कल्पना कीजिए एक ऐसा क्षण जहां कोई तारा नहीं बचेगा, जब सूरज बुझ चुका होगा और खुद समय भी थक कर चुपचाप खड़ा होगा। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, ना कोई जीवन। क्या कभी वो दिन भी आएगा? और अगर हाँ, तो उस दिन ब्रह्मांड कैसा दिखेगा? आज आप और मैं एक साथ चलेंगे उस अंतिम यात्रा पर जो हमें ले जाएगी अरबों साल आगे, वहाँ जहाँ ब्रह्मांड अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक यात्रा नहीं, यह है एक कल्पना यथार्थ के उस किनारे पर जहाँ सच खड़ा है, जहाँ समय और अस्तित्व के मायने ही बदल जाते हैं, जहाँ हम देखेंगे ब्रह्मांड का भविष्य, उसका अंत और शायद उसका पुनर्जन्म भी। एक ऐसी यात्रा जो अरबों खरबों सालों तक फैली हुई है, जहाँ विज्ञान, कल्पना और रहस्य मिलते हैं। तो तैयार हो जाइए ब्रह्मांड के आखिरी अध्याय को जानने के लिए, क्योंकि फैक्ट इन्फो नेटवर्क पर अब शुरू होती है ब्रह्मांड का भविष्य, समय की अंतिम यात्रा का रहस्य। अभी हम ब्रह्मांड के उस दौर में हैं जिसे वैज्ञानिक स्टेलर युग कहते हैं। तारे पैदा हो रहे हैं, जल रहे हैं और मर भी रहे हैं। आकाशगंगाएं एक दूसरे के चारों ओर घूम रही हैं। सूरज जैसे लाखों करोड़ों तारों की रोशनी से पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। जीवन, गति, ऊर्जा सब कुछ मौजूद है। मगर ये सब हमेशा नहीं रहेगा। 1000 साल बाद शायद इंसान चांद और मंगल पर शहर बसा लेगा। 10 साल बाद पृथ्वी की जलवायु बदल जाएगी, सूरज और गर्म हो जाएगा और 1 अरब साल बाद समुद्र सूख जाएंगे, पृथ्वी जलने लगेगी। तब इंसान शायद किसी और ग्रह पर होगा। 5 अरब साल बाद सूरज एक विशाल रेड जाइंट बन जाएगा, इतना बड़ा कि पृथ्वी को भी निगल सकता है। फिर सूरज बुझेगा और एक व्हाइट ड्वार्फ बनकर पूरा ठंडा होता जाएगा, एक तारे की लाश जैसा, जब हमारा पूरा सौर मंडल अस्तित्व से मिटने के कगार पर होगा। 100 अरब साल बाद आकाशगंगाएं एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि कोई गैलेक्सी किसी को दिखाई नहीं देगी। पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में डूब जाएगा। रात के आकाश में आज जो तारे दिखते हैं वो सब गायब हो जाएंगे और अब ये यूनिवर्स मौन हो जाएगा। और इसके बाद शुरू होगा ब्लैक होल का युग। जी हाँ, ब्लैक होल, वो रहस्यमय राक्षस जो समय, प्रकाश और स्थान तीनों को निगल जाते हैं। अरबों खरबों सालों तक ब्रह्मांड में सिर्फ ये बचेंगे। कोई तारे नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, सब कुछ इन स्याह गड्ढों में समा जाएगा। और फिर हॉकिंग रेडिएशन। जी हाँ, ब्लैक होल भी अमर नहीं होते, धीरे धीरे ये भी वाष्पित होने लगते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब आखिरी ब्लैक होल भी मर जाएगा। उस दिन ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बचेगा, ना प्रकाश, ना कण, ना गुरुत्व, ना गति। अब ये यूनिवर्स होगा सिर्फ हीट डेथ की अवस्था में, जहाँ हर चीज स्थिर होगी, तापमान हर जगह समान होगा, कोई गतिविधि नहीं, कोई भविष्य नहीं। अब सवाल उठता है, क्या यही है पृथ्वी का अंत? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस अंत के बाद भी कुछ हो सकता है, शायद बिग रिप, जहाँ डार्क एनर्जी इतनी शक्तिशाली हो जाए कि ब्रह्मांड के परमाणु को भी तोड़ दे, या फिर बिग क्रंच, जहाँ ये यूनिवर्स सिकुड़ता चला जाएगा और एक दिन दोबारा उसी बिंदु पर पहुंच जाए जहाँ ये सब शुरू हुआ था। और फिर एक नया बिग बैंग, एक नया जन्म होगा। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि हम सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं हैं, हम हैं अनगिनत यूनिवर्स का हिस्सा, एक मल्टीवर्स का हिस्सा, जहां हर एक पल नया ब्रह्मांड जन्म ले रहा है और एक पुराना मर रहा है। क्या हमारा ब्रह्मांड भी इसी प्रक्रिया में कहीं एक बिंदु था? क्या हम किसी और ब्रह्मांड के अंत की राख से बने हैं? अब सोचिए, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप उस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं जो अरबों साल बाद अस्तित्वहीन हो जाएगा। आपकी यादें, आपका विचार, आपकी कहानियां, सब कुछ एक दिन सोने में समा जाएंगी, लेकिन फिर भी आप अभी भी यही हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, हम ब्रह्मांड को देख पा रहे हैं, उस पर अंतिम यात्रा की कल्पना कर सकते हैं, और शायद यही हमें सबसे खास बनाता है। क्योंकि ब्रह्मांड का अंत चाहे जैसा भी हो, जब तक कोई है जो इसे समझने की कोशिश कर रहा है, तब तक कुछ भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी एक झलक इस यूनिवर्स के अंतिम समय की। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट इन्फो नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं वो बातें जो आंखों से नहीं, सिर्फ जिज्ञासा से देखी जाती है। आपका धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।